एक बार कोई ज्योतिषी समुद्र के तट पर टहल रहा था तो उसे कुछ पाँव के निशान दिखाई दिए। वो उन पाँव के निशान का पीछा करते हुए एक व्यक्ति के पास पहुंचा जो एक पेड़ की छांव के नीचे आराम से बैठा हुआ था, और उसने उसे जाकर कहा कि आप कौन हैं, कृपया मुझे अपना परिचय दीजिए। तो वह व्यक्ति बोले कि मैं महात्मा बुद्ध हूँ और मैं एक संत हूँ। वो व्यक्ति बोला कि मैं समुद्र के तट पर टहल रहा था और मैं एक ज्योतिषी हूँ, और आपके पाँव की रेखाओं को देखकर मैंने पढ़ लिया कि ये एक चक्रवर्ती सम्राट की पैर की रेखाएं हैं। पर मैंने सोचा कि एक चक्रवर्ती सम्राट अकेला समुद्र तट पर कैसे घूम सकता है, इसलिए मैं आपके पाँव के निशान के पीछा करता हुआ यहाँ तक आया। पर आज मेरी ज्योतिष विद्या भी गलत निकल गई कि एक संत को मैंने चक्रवर्ती सम्राट समझ लिया। तब महात्मा बुद्ध जी ने उनको एक बहुत अच्छी बात कही कि आपकी ज्योतिष विद्या गलत नहीं है, बल्कि मेरे पास वो ज्ञान है जो ज्योतिष विद्या को भी बदल सकता है। हाँ साधकों, महाराज जी ने हमें भी वैसे ही ज्ञान से परिचित कराया है जो हमारी माथे की लकीरों को भी बदल सकता है। बस हमें ज़रूरत है ऐसा अनुसरण करने की कि हम महाराज जी की आज्ञा का पालन करें, और फिर हम खुद देखेंगे कि हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आया है। आज कुछ सुनेंगे कुछ ऐसा ही हम इस अनुभव के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अनुभव, जिसका टाइटल है कि मंत्रों में छिपा विश्व कल्याण का महान सूत्र। जब हम किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसकी वाइब्रेशन ऐसी होती है कि जहाँ तक भी उस मंत्र की ध्वनि पहुँचती है वहाँ तक का वातावरण शुद्ध हो जाता है। और महाराज जी अक्सर कहा भी करते हैं कि अगर अध्यात्म के बाद कोई ऐसी विद्या है जो वाकई में इस धरती पर है तो वो ज्योतिष विद्या ही है। ये जो अनुभव है ये है मनीषा भारद्वाज जी का, जो कि रहने वाली हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला की। वो बताती हैं कि गुरु महाराज जी की कृपा से मैंने भी वेद मंत्रों की ऑनलाइन क्लासेस में एडमिशन ले लिया, लेकिन यह क्या, क्लास में जो कुछ भी समझाया व पढ़ाया जाता उसमें से मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। पहले ही दिन मैं बहुत निराश हो गई। मन में कई तरह के नेगेटिव विचार आने लगे कि क्या मैं इन्हें सीख भी पाऊंगी, मैं क्यों सभी का टाइम वेस्ट कर रही हूँ। क्लासेस आगे बढ़ती गई और 4 अध्याय निकल गए, लेकिन मुझे एक भी नियम समझ में नहीं आया, और इसी दौरान मुझे अपने गांव जाना पड़ा। वहां भी स्थितियां कुछ ऐसी बनी हुई थी कि मैं अपने अभ्यास को चाहकर भी कुछ समय नहीं दे पा रही थी। इंटरनेट ना मिल पाने के कारण अब तो नील बट्टे सन्नाटे जैसी स्थिति बन गई थी। शैतान ने मुझे सीखने से रोकने के अनेक प्रयत्न किए। पहले ही दिन मन में ढेरों नकारात्मक विचारों का आना, गांव में अच्छे से इंटरनेट की सुविधा ना मिल पाना, और दिल्ली वापस आते समय पाँव का फिसल जाना और हाथ में फ्रैक्चर हो जाना, कक्षा में नियम ना सुन पाने पर दीदी का डांट लगाना, और मन बार बार यही कह रहा था, अरे छोड़ दे, क्यों पीछे पड़ी हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगी। लगता है महाराज जी भी यही चाहते हैं तुम वेद मंत्र ना सीखो। और उस समय अंतरात्मा का स्वर उठा, उठो और डटकर अभ्यास करो, पुरानी हर बात को भूल आगे बढ़ो। मैंने मन की नहीं अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुना और उसी समय उठकर बैठ गई। रुद्री के 4 अध्यायों को अच्छे से प्रैक्टिस की और अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त के समय पहले सत्संग, फिर वेद मंत्र लगाकर साधना में बैठ गई। अब तो मैं हर दिन वेद मंत्र चलाकर ही साधना में बैठा करती थी। और फिर एक दिवस मानो भीतर से एक आवाज़ ने प्रेरणा दी, वेद मंत्रों पर ध्यान केंद्रित करो। जैसे ही मैंने अपने ध्यान को केंद्र किया तो यह पाया कि सृष्टि की सभी जड़ चेतना पदार्थों का वेद मंत्रों से निश्चित पर संबंध है।
फिर महाराज जी ने मुझे वेद मंत्रों का अर्थ समझाया और बोले, सभी वेद पाठियों को हमारा यह संदेश देना कि वेद मंत्रों के साथ भी साधना में बैठा जा सकता है। विश्व कल्याण का महान सूत्र इन्हीं मंत्रों में निहित है। स्मरण रहे, इनके उच्चारण में कभी कोई त्रुटि या गलती नहीं होनी चाहिए। हमारा आशीर्वाद सदैव सभी के साथ है और यहीं उनके अनुभव समाप्त होता है। गुरु प्यारे साधकों, ये तो हमने बहुत बार सुन भी रखा है कि हमें मंत्रों का गलत उच्चारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने अक्सर रामायण का वो प्रसंग सुना होगा जब रावण अपनी कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ करा रहे थे। तब हनुमान जी ने एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आए थे और उन पंडितों की सेवा करके उन्होंने उनसे वर लिया था कि सिर्फ एक अक्षर को गलत कर दें, और उस एक अक्षर को गलत करने से ही रावण की कुल देवी क्रोधित हो गई थी और उन्हें श्री राम से युद्ध हारना पड़ा था। इसीलिए हमें भी अपने मंत्रों का सही उच्चारण अगर सीखना है तो किसी अच्छे वेद पाठी ही हमें उसका अध्ययन सिखा सकते हैं। इसीलिए अगर आप भी ऐसे मंत्रों का उच्चारण सीखना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस ज़रूर ज्वाइन करें, साधना करें और महाराज जी से हमेशा जुड़े रहें। इसी के साथ मैं अपने अनुभव को यहीं समाप्त करता हूँ। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।